हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स रूम। दिस इज़ प्रिया है एजुकेटर। तो स्टूडेंट्स, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शंस के ऊपर हम बात कर रहे हैं। ये हमारा 11th लेक्चर होगा। यहाँ पर हम स्टैंडर्ड डेविएशन को कंटिन्यूस सीरीज़ के साथ कैसे सॉल्व करते हैं ये डिस्कस करने वाले हैं। आपने अगर पिछली क्लासेस को अच्छे से देखा है, समझा है, आपकी कुछ भी हेल्प हुई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया तो, और हो सके तो हमारे चैनल को शेयर भी कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स की किसी भी नोन में ऐसे पर्सन जिनको हेल्प हो मिल सके, इन जिनको नीड हो इन लेक्चर्स की, तो उनकी भी हेल्प हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ। स्टैंडर्ड डेविएशन को कंटिन्यूस सीरीज के साथ कैसे कैलकुलेट किया जाता है। 3 मेथड है, एक्चुअल मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। तीनों ही मेथड बहुत ज़्यादा ईजी हैं। तो सबसे पहले हम एक्चुअल मीन के बारे में बात करते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन को जब आपने सॉल्व करना हो तो वहाँ पर आप कैसे सॉल्व करते हो स्टैंडर्ड डेविएशन को। सिग्मा एफ डी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, ठीक है, तो उसका हमने रूट कर देना है। ये डैश नहीं, यहाँ पे स्क्वायर ही है, ये एक ही बार स्क्वायर आना है। तो यही आपका सिंपल फॉर्मूला है, सिग्मा एफ डी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, और उसका आप कर दोगे रूट। सिंपल सा इसका है। तो इसके स्टेप्स क्या है, देखो आपके पास कंटिन्यूस सीरीज है। कंटिन्यूस सीरीज में सबसे पहले आप मिड वैल्यू निकालोगे, ठीक है। मिड वैल्यू जो आपकी आएगी उसको हम एक्स बोलेंगे। उस एक्स को यूज करके हम एफ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। एफ के साथ मल्टीप्लाई करके हम उसका मीन कैलकुलेट करेंगे। हमारा मेथड क्या है, एक्चुअल मीन। तो एक्चुअल मीन को निकालने का जो आपका है फॉर्मूला रहता है वो क्या रहता है एक्चुअल मीन के लिए, सिग्मा एफ एक्स ओवर एन, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला है, ये मीन का फॉर्मूला है, सिग्मा एफ एक्स ओवर एन। तो उसके लिए हमें एफ एक्स करनी पड़ेगी, एफ को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हम पहले मीन निकालेंगे, मीन सॉल्व हो जाएगा जब, तो उसके बाद हम थर्ड स्टेप में डेविएशंस लेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन, डेविएशंस तो लेनी ही लेनी है, तो डेविएशंस हम एक्चुअल मीन में मीन एक्स माइनस मीन करके लेंगे। डेविएशंस लेने के बाद हम उसका स्क्वायर करेंगे। जो स्क्वायर करके हमारे पास कॉलम बनेगा उसको हम एफ के साथ अगेन मल्टीप्लाई करेंगे। फिर हमारे पास आएगी एफ डी एक्स का स्क्वायर, जो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए चाहिए होता है। सिग्मा एफ डी स्क्वायर का जो हमने डी स्क्वायर किया है उसका एफ के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पर आपका स्क्वायर है, जो डी स्क्वायर है उसको एफ के साथ मल्टीप्लाई करोगे, उसका सिग्मा लोगे, डिवाइड करोगे एन के साथ, उसका कर दोगे रूट। तो ये था एक्चुअल मीन आपका, ठीक है। तो उसके बाद एज्यूम्ड मीन और स्टेप डेविएशन मेथड आते हैं। ये जब हम क्वेश्चन शुरू करेंगे तब डिस्कस करेंगे। अभी हम एक्चुअल मीन का ही एक क्वेश्चन करके देखेंगे। ये आपके पास क्वेश्चन गिवन है, एज दे के रखिए आपको ईयर्स में 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके पास कंटिन्यूस सीरीज है तो आपको सबसे पहले क्या निकालनी है, एक्स निकालनी है, इसकी मिड वैल्यू निकालनी है। मिड वैल्यू लोगे आप, 10 + 20 हो गया 30, तो मिड वैल्यू आई आपके पास 15। 20 + 30 50, 50 का हाफ हो गया 25। इस तरह से हम अपनी मिड वैल्यू बना लेंगे 35। अब देखो 10 10 का गैप है क्लासेस में, 10 to 20, 20 to 30, यहाँ पे भी 10 10 ऐड होते जाएंगे। 45, देन 55, देन 65। तो ये हो गई हमारी मिड वैल्यू। थर्ड स्टेप हमारा क्या था, हमें एफ को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है ताकि हम मीन को कैलकुलेट कर सके, ठीक है। 15 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 30, 25 को 4 के साथ किया 100, देन आ गया हमारे पास 280, 280 के बाद आ गया हमारे पास 450, 450 के बाद आया हमारे पास 660, एंड देन हमारे पास आया लास्ट में 260। सिंपल हमने मल्टीप्लाई किया है और कुछ नहीं किया है। सिग्मा एफ एक्स ले लेंगे हम। सिग्मा एफ एक्स टोटल कितना आता है इसका, 1780, 1780। तो अभी हमें इससे क्या निकालना है, मीन निकालना है ताकि हम डेविएशंस को निकाल सके।
सिग्मा एफ एक्स ओवर एन। सिग्मा एफ एक्स कितना है 1780 डिवाइडेड बाय एन। एन कितनी है इसका टोटल, एफ का जो टोटल होता है वो आएगा यहाँ पर, वो बनता है हमारे पास 40 के साथ हमने उसको डिवाइड कर दिया तो हमारे पास मीन कितना आया 44.5। ये हमारी मीन की वैल्यू आई है। अभी हमें इसको यूज करके डेविएशंस निकालनी है। डेविएशंस कैसे आएंगी, एक्स माइनस मीन, जिसको हम डी के साथ लिखेंगे। एक्स कितनी है 15 में से 44.5 को माइनस करना है, एक्स को आगे रखना है, मीन को पीछे रखना है। जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग ही लिखना होता है, नहीं तो प्लस माइनस के साइन में गड़बड़ हो जाती है। तो एक्स आगे रखेंगे हम, 15 में से 44.5 माइनस किए तो कितना आ गया हमारे पास 29.5। फिर हमने 25 में से 44.5 माइनस किए तो ये हमारे पास आ गया माइनस के 19.5। नेक्स्ट आ गया हमारे पास 9.5। फिर आ गया हमारे पास 0.5। उसके बाद ये हमारे पास आएगा प्लस का 45 बड़े हैं, उसके बाद प्लस के 10.5, देन प्लस के 20.5। तो ये हमारे पास डेविएशंस की वैल्यूज आई हैं। अभी हमने डेविएशंस का जो डी का है उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। 29.5 को 29.5 के साथ ही मल्टीप्लाई करना है तो ये आपके पास आ जाएगा 870.25। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। 19.5 को 19.5 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 380.25। नेक्स्ट आ गया हमारे पास 90.25, उसके बाद 0.25, देन 110.25, देन 420.25। तो ये हमने स्क्वायर किया है, इसका हमें टोटल करने की ज़रूरत नहीं है, हमें चाहिए भी नहीं है। तो अभी हम लेंगे f को मल्टीप्लाई करना है डी स्क्वायर के साथ। जो अभी हमने स्क्वायर किया है इसको f के साथ मल्टीप्लाई करना है। f है हमारी 2, तो सबसे पहले 870.25 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1740.5। उसके बाद 380.25 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 1521.0। नेक्स्ट आ गया 2722.0, पीछे कुछ नहीं है, ये आ गया हमारे पास 2.5। नेक्स्ट 1323, बस इतना ही आया है। और उसके बाद 1681.9, इसका हम टोटल करेंगे। हमें सिग्मा चाहिए, इसका सिग्मा एफ डी का स्क्वायर टोटल करके हमारे पास आ गया 6990.9। ये हमारे पास टोटल आया है। अभी हम स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लगाएंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या रहता है आपके पास, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा एफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, उसका रूट, यही रहता है ना। 6990.9 डिवाइडेड बाय एन, एन थी आपकी 40, इसका रूट कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 74.75। अब इसका रूट करके लास्ट में हमारे पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आई वो आई 13.219। ये आया स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर। अगर आपसे कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा हो तो आप क्या करोगे, अगर आपसे कोफिशिएंट पूछा है तो आप उसको मीन के साथ डिवाइड कर दोगे। ओके, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन
स्टैंडर्ड डेविएशन आया 1.13.219 डिवाइडेड बाय एन, एन कितनी है 40 तो ये हमारे पास आंसर में आ गया 0.297 आंसर। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंटिन्यूस सीरीज में जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन को सॉल्व करते हैं, अगर हम मेथड एक्चुअल मीन का मेथड लगाएं तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला ही लिखना है। फॉर्मूले में पता चल जाता है कि आपको कौन कौन सी चीज़ रिक्वायरमेंट है और आप कौन कौन सा कॉलम बनाएंगे। इसके स्टेप्स क्या है? स्टेप्स सबसे पहले ये है कि आप इसकी मिड वैल्यू बनाओगे, मिड वैल्यू को एफ के साथ मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करके आप मीन कैलकुलेट करोगे, मीन कैलकुलेट करके आप इसकी डेविएशंस लोगे, डेविएशंस लेने के बाद आप उसका स्क्वायर करोगे, जो स्क्वायर किया है हमने उसको एफ के साथ मल्टीप्लाई करोगे और वो वाला ही सिग्मा हमें रिक्वायर है हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो आगे हम एज्यूम्ड मीन और स्टेप डेविएशन के बारे में बात करेंगे, जो कि आज ही आपको ये वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। हम वीडियो लेक्चर अलग अलग बनाएंगे लेकिन मिलेंगे आज ही आपको। तो चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप इन क्वेश्चंस को समझकर जितना हो सकता है उतना प्रैक्टिस कीजिए। अलग अलग बुक्स में से ये क्वेश्चन का स्टेटमेंट उठाइए और इनको जितने हो सकते हैं सॉल्व करके देखिए, फिर आपके ये क्वेश्चन टिप्स पे हो जाएंगे, आपको कैलकुलेट करने बहुत ही ज़्यादा ईजी लगेंगे। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।